हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सॉल्यूशन लेसन का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं इस समय। तो सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा है आइडियल सॉल्यूशन। तो आज हम लोग आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे। फिर उसके बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं उसको जानेंगे। फिर दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, दोनों के एग्जाम्पल क्या होते हैं, किस टाइप के सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, किस टाइप के सॉल्यूशन ऐसे हैं जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, दोनों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हम आपको लास्ट में एक ट्रिक बताएंगे कि आइडियल सॉल्यूशन कैसे पहचानते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग का आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, तो हमारा टॉपिक क्या है, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है आइडियल सॉल्यूशन। जैसे हम लोग सॉल्यूशन पढ़ते हुए आ रहे हैं पीछे से। सॉल्यूशन किससे बनता है, एक हमारा होता है सॉल्यूट पार्ट और दूसरा होता है हमारा सॉल्वेंट पार्ट। एक सॉल्यूट होता है, दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट। जैसे मान लीजिए क्या है कि हमने यहाँ पे क्या किया, एग्जाम्पल लिया। जैसे कोई कंटेनर है जिसमें क्या है, सॉल्यूट है, और सॉल्यूट को हमने बता दिया कि क्या है, ये ए है। क्या है, ए। ये क्या है, ये है सॉल्यूट। और कैसा है, ये प्योर ए है। क्या है, प्योर ए। प्लस क्या किया, इसमें दूसरा कंपोनेंट हमने लिया सॉल्वेंट, जो हमारा कंपोनेंट कैसा होगा, बी होगा। कैसा होगा, बी कंपोनेंट होगा। ये क्या है, ये है सॉल्वेंट। क्या है, सॉल्वेंट। ये कैसा है, ये प्योर बी है। इस दोनों को मिक्स कर दिया। इस दोनों को क्या कर दिया, मिक्स किया। एक सॉल्यूट, दूसरा क्या है, सॉल्वेंट। तो क्या बन जाएगा, हमारा जो नया कंपोनेंट बनेगा। अब यहाँ पे क्या था, दोनों थे, प्योर ए था, प्योर बी था। अब दूसरा क्या हुआ, हमारा मिक्सचर बन गया, कंपोनेंट्स ए, कंपोनेंट्स बी, कंपोनेंट्स ए, कंपोनेंट्स बी, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट्स सी। तो ये हमारा क्या बना, नेक्स्ट यहाँ पे बन गया सॉल्यूशन, जो क्या है, कंपोनेंट्स ए एंड बी। क्या है, ए एंड बी। अब क्या करते हैं, अगर हमने यहाँ पे 10 ml सॉल्यूट ले लिया और 20 ml क्या लिया, सॉल्वेंट लिया, तो हमारा जो सॉल्यूशन बनता है क्या बना, क्या बन गया, 20 और 10 मिला दिया। ये हम लोग डेली लाइफ में पहले से ही सोचते हुए आ रहे हैं, या हमको ये पता है पहले से ही कि जितनी क्वांटिटी हम लोग लेते हैं वही क्वांटिटी हमारी आगे मिलती है। तो जैसे हमने 10 ml लिया और यहाँ 20 ml लिया, तो हमारी क्वांटिटी क्या बन रही है आगे, 30 ml। क्या है, 30 ml। मतलब हमने ये इमेजिन किया, ये 30 ml बनेगा सॉल्यूशन। 10 ml लिया सॉल्यूट, 20 ml लिया सॉल्वेंट, तो 30 ml क्या बन गया, हमारा सॉल्यूशन बन गया। तो यही सही है। तो ऐसे सॉल्यूशन क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। अगर इन केस हमने 10 ml सॉल्यूट लिया, 20 ml क्या लिया, सॉल्वेंट, हमारा अगर 30 ml से एबव बन जाए, जैसे मान लीजिए ये 30 ml ना बनता, यहाँ बन जाता, सपोज करिए कि 35 ml बन जाता, और यहाँ पे दूसरा कंडीशन आ सकती थी कि 35 के बजाय हमें 25 ml बन जाता, तब ये ऐसा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन ना होता। कैसा होता, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेविएशन आ जाते हैं, और डेविएशन में अगर कोई चीजें बढ़ जाती है तो उसमें बोलते हैं लोग पॉजिटिव डेविएशन, और कोई चीज घट जाती है तो उसको बोलते हैं लोग नेगेटिव डेविएशन। तो ये आइडियल, एक इस टाइप की जो वेरिएशन आएगी वो कैसा होगा, वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम लोग पहले क्या पढ़ रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जितनी क्वांटिटी हम लोग सॉल्यूट की लेंगे और जितना सॉल्वेंट का लेंगे, उसकी दोनों क्वांटिटी का ऐड करके हमारा क्या होगा,
बन जाएगा सॉल्यूशन। ऐसा क्यों होता है, क्यों हो रहा है आइडियल सॉल्यूशन? रीजन क्या है? रीजन पढ़ेंगे हम लोग। क्या है? द फोर्स, जैसे ये ए कंपोनेंट्स है, ए के बीच का फोर्स है, और यहाँ पे ये बी कंपोनेंट है, बी कंपोनेंट, और जो नया कंपोनेंट बना हमारा ए एंड बी बना। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो फोर्स है, ये जो बॉन्ड बना है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसको बोलते हैं हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये दोनों के क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, या इसको बोलते हैं हम लोग अदर वर्ड में क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, बिटवीन मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए एंड बी, और यहां पे ए एंड बी के बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसको एफ ए से लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम एफ ए से प्रेजेंट करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दोनों क्या है? ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी। मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए मॉलिक्यूल्स का है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी मॉलिक्यूल्स का है, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका है? जो न्यू मॉलिक्यूल्स बन रहा है, न्यू हमारा कंपोनेंट बन रहा है ए बी का। तो यही रीजन है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई चीज कम नहीं होगा या घटेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, तो हमारे कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, ना सॉल्यूट में होगी ना सॉल्वेंट में होगी, वही सेम हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? अब आगे क्या है? दूसरा पॉइंट है हमारा इसी में, इट्स फॉलो राउल्स लॉ। क्या है? इट्स, जितने भी आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, जितने भी आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं? इट्स फॉलो राउल्स लॉ, इट्स फॉलो राउल्स लॉ, राउल्स लॉ एट all concentration, at all concentration and temperature, all concentration and temperature। ये क्या फॉलो करता है? राउल्स लॉ को फॉलो करता है, एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। क्या होता है राउल्स लॉ? पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एंड मोल फ्रैक्शन ए, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन बी। या क्या लिख सकते हैं इसी को हम लोग? पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी। राउल्स लॉ को क्यों फॉलो करता है ये? बिकॉज क्या होगा रीजन? पी ऑब्जर्वर, पी जो हम लोग लेते हैं, पी ऑब्जर्व प्रेशर, पी फॉर प्रेशर, पी ऑब्जर्व कहां से करते हैं हम लोग? एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट के थ्रू करते हैं, एक्सपेरिमेंटल। जो हमारा एक प्रेशर आता है, ऑब्जर्व करते हैं, क्या? पी एक्सपेरिमेंटल होता है, और एक क्या होता है? पी थ्योरेटिकल होता है। प्रेशर क्या होता है? थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल कहां से आता है? फ्रॉम राउल्स लॉ से आता है। और एक्सपेरिमेंटल, और ये जो पी ऑब्जर्व कहां से आता है? एक्सपेरिमेंटल होता है। एक्सपेरिमेंटल इन लैब, लैब में करते हैं। जो एक्सपेरिमेंटल हम लोग निकालते हैं किसी भी सोल्यूशन का, क्या निकालते हैं? ठीक है, अब किसके थ्रू? बाई मैनोमीटर, बाई मैनोमीटर। तो ये दोनों क्या होते हैं? हमारे इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जो हम लोग पी ऑब्जर्व करते हैं और जो हमारी पी थ्योरेटिकल आती है कैलकुलेशन वैल्यू। तो जो पी थ्योरेटिकल वैल्यू होती है वो क्या होती है? ये कैलकुलेशन वैल्यू है, यही है, यही वैल्यू हमारी है थ्योरेटिकल वैल्यू।
तो ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, इसीलिए क्या फॉलो करता है, ये राउल्स लॉ को फॉलो करता है। क्लियर? ठीक है। अब आगे देखिए, इसको आप लोग नोट करिए। अब आगे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, इट्स फॉलो ग्राफ ऑफ राउल्स लॉ। इट्स फॉलो, नेक्स्ट पॉइंट, इट्स फॉलो राउल्स लॉ ग्राफ। जो राउल्स लॉ का ग्राफ है उसको ये क्या करता है, फॉलो करता है, राउल्स लॉ के ग्राफ को। राउल्स लॉ ग्राफ क्या है, ये 3 इक्वेशन हमने लिखा है यहाँ पे, तीनों इक्वेशन के लिए बनता है, किसके बीच में बनता है, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच में बनता है ग्राफ हमारा। तो मोल फ्रैक्शन का डायरेक्शन इधर भी हो सकता है, इधर भी, दोनों साइड भी जाएगा, और प्रेशर इंक्रीज करेगा, क्या होगा, इफ अगर मोल फ्रैक्शन हम ए का मान ले, क्या है मान ले यहाँ पे 1, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए इक्वल टू 0, और दूसरा मोल फ्रैक्शन बी इक्वल टू 0, और मोल फ्रैक्शन बी इक्वल टू 1, तो क्या होगा इस कंडीशन में, यहां पे जो ग्राफ बनेगा हमारा अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ क्या होता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां पे ये ग्राफ इस तरह से बढ़ेगा, 0 से क्या हो गया, 1 हो गया, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है तो 1 है, इसका ग्राफ इस तरह से बढ़ेगा। ठीक, तो क्या हो गया, ये जो प्रेजेंट कर रहा है हम क्या है, यहां पे पी नॉट बी है, और ये किसका है, पी नॉट ए है, और इस दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा टोटल आ जाएगा पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी आ जाएगा। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो ग्राफ गया है क्या है, पी बी, क्या है, पी बी, और ये जो गया है ये क्या है, पी ए। ठीक, तो ये राउल्स लॉ के ग्राफ को भी फॉलो करता है, कौन सा, जो आइडियल सोल्यूशन होते हैं, क्या होते हैं, आइडियल सोल्यूशन होते हैं। फिर आगे देखेंगे हम लोग क्या, आगे जो हमारा टॉपिक आएगा इसी में नेक्स्ट पॉइंट होगा, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा अबाउट डेल्टा वी मिक्सिंग, अबाउट डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0। डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू क्या बता दिया, 0 बताया गया। तो क्यों 0 होता है डेल्टा वी मिक्सिंग किसी भी आइडियल सोल्यूशन का, जो हमने पीछे पढ़ा दिया आपको, ठीक है। तो डेल्टा वी मिक्सिंग होता क्या है, चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो डेल्टा वी को कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी फाइनल, वी फाइनल या वी फाइनल वॉल्यूम फाइनल माइनस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम सॉल्वेंट, वॉल्यूम सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम सॉल्वेंट, या इसी को हम अदर फॉर्म में लिख सकते हैं कैसे, आर डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, वी आई, वी एफ माइनस वी आई क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है, क्या है, आई इनिशियल वॉल्यूम है, एफ क्या है, एक फाइनल वॉल्यूम है, क्या है, फाइनल
वॉल्यूम है। किसका? इनिशियल वॉल्यूम किसका है? ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का है। किसका है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का है। और जो फाइनल वॉल्यूम होता है वो किसका बनता है? वो बनता है सॉल्यूशन का। ठीक है, तो यहां पे डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है? जीरो आ जाता है। क्या आता है? जीरो। क्यों? यहां पे अभी आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में ही कि जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, 10 ml क्या ले लिया, 10 ml हमने लिया, सॉल्यूट लिया, और 20 ml हमने क्या ले लिया, 20 ml सॉल्वेंट ले लिया। 20 ml क्या लिया? सॉल्वेंट ले लिया। तो फिर क्या बना हमारा फाइनल जो सॉल्यूशन बना? कितना बन गया? 30 ml बन गया। क्या बना? 30 ml। तो हमारा फाइनल वैल्यू क्या आई सॉल्यूशन की? 30 ml आ गई। तो आप क्या करेंगे? वी फाइनल 30 माइनस दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 30 इक्वल टू कितना हो गया? जीरो। तो डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू क्या आ गया? जीरो आ गया। किसके लिए? फॉर आइडियल सोल्यूशन के लिए। किसके लिए? फॉर आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग आ गया हमारा जीरो। इसका रीजन क्या है? क्यों आ रहा है? क्यों वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है? ड्यू टू रीजन, ड्यू टू सेम फोर्स ऑफ attraction, due to same force of attraction between AA, BB equal to AB components। जब सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा AABB कंपोनेंट इक्वल टू A, देन सेम वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये हो गया अबाउट द वॉल्यूम के कि किसी भी आइडियल सोल्यूशन का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। जो डेल्टा वी मिक्सिंग आ जाएगा वो क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे डेल्टा एच मिक्सिंग। तब तक नोट करिए इसको, डेल्टा एच मिक्सिंग। डेल्टा बी मिक्सिंग की बात हो गई। अब क्या है? डेल्टा एच मिक्सिंग। नेक्स्ट डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू क्या है? जीरो है। डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच क्या होता है? हीट ऑफ इंथैल्पी। हीट ऑफ इंथैल्पी। डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो क्यों होता है? बिकॉज रीजन क्या होगा इसका? इसका रीजन होगा, हम लोग लिखेंगे यहां पे, इसको थोड़ा सा इधर लिख दे रहे हैं, डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो। ये पढ़ रहे थे हम लोग। यहां पे क्यों होता है? रीजन क्या है इसका? बिकॉज हीट एब्जॉर्ब जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब इक्वल टू हीट इवॉल्व। एब्जॉर्ब इक्वल टू हीट इवॉल्व। जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी उतनी ही हीट क्या होगी? इवॉल्व होगी। कैसे? जैसे यहां पे क्या है, ये 4 ए कंपोनेंट्स हैं, दूसरा क्या है? बी बी कंपोनेंट्स है। एक सॉल्यूट का है, एक क्या है? सॉल्वेंट का है। तो यहां पे क्या बना? हमारा बन गया नया कंपोनेंट्स ए एंड बी बना। तो एक चीज ध्यान देना, यहां पे ए के बॉन्ड ब्रेक होंगे, ए के बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो क्या होगा? जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये दोनों क्या होंगे? अलग अलग हो जाएंगे, और यहां पे न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। यहां पे क्या हो रहा है?
फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। और यहां पे क्या होगा, यहां पे दोनों में ब्रेकिंग अ बॉन्ड, ब्रेकिंग अ बॉन्ड। तो जैसे मान लीजिए कि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो इस बॉन्ड को दोनों को ब्रेक करने में, जैसे मान लीजिए कि यहां पे अगर 20 जूल एनर्जी लगी और यहां पे भी 20 जूल एनर्जी लगी, और यहां जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, यहां पे 40 जूल एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। इट मीन्स कि जो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ठीक, तो हीट क्या हुई, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हीट रिक्वायर्ड हुई, हीट रिक्वायर्ड कितने जूल, दोनों को जब अगर मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 जूल, हीट रिक्वायर्ड 40 जूल। और यहां पे क्या हुआ, हीट रिलीज, यहां पे क्या हो जाएगा, हीट रिलीज, यहां पे हीट रिलीज हुई, तो ये भी कितनी हुई, 40 जूल। तो ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हुआ, क्या हुआ, इक्वल। मतलब जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बॉन्ड को ब्रेक करने में, उतनी ही एनर्जी रिलीज आती है बॉन्ड को फॉर्मेशन करने में। तो कोई भी एनर्जी बचती नहीं है, ना यहाँ पे कोई एनर्जी कम होगी, ना यहाँ कोई एनर्जी ज्यादा होगी। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, रीजन क्या है, फिर डेल्टा एच क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ जीरो होगा, क्या होगा, जीरो होगा। रीजन क्या है, क्या रीजन होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, डेल्टा एच चेंज क्यों नहीं हो रहा है फॉर आइडियल सोल्यूशन के लिए। रीजन आप वही लिखेंगे, सेम, ड्यू टू सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी बी इक्वल टू ए बी। यहां पे सेम वॉल्यूम लिखा था आपने, यहां पे क्या लिखेंगे, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी देयर, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी देयर, ठीक। रीजन यही लिखा, सेम रीजन यहां भी होगा, ड्यू टू सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी बी इक्वल टू ए बी, सेम यहां पे वॉल्यूम था, यहां पे क्या हो जाएगा, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी देयर, दोनों की एनर्जी सेम है, इसलिए क्या होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ये आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आगे करते हैं। अब ये हमने डेल्टा बी पढ़ लिया, ठीक है, डेल्टा एच पढ़ लिया, राउल्स लॉ को फॉलो करता है, इसके ग्राफ होते हैं। अब नोट करके लिखेंगे आप कुछ पॉइंट, डेल्टा एस ऐसे लिखेंगे, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा जी लेस देन जीरो, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा जी लेस देन जीरो। तो अगर ये ग्रेटर होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, ये लेस होगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, ठीक। फॉर ऑल आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, फॉर ऑल आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन इज ऑलवेज, हमेशा क्या होगा, ये आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए, चाहे ऑलवेज रहने दो, ठीक है, ठीक। जो भी आइडियल सोल्यूशन होगा या नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा, उस दोनों के केस में हमेशा डेल्टा एस और डेल्टा जी की वैल्यू फिक्स होगी। डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो होगा डेल्टा एस, और डेल्टा जी क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए। तो अभी हम लोग आइडियल पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, आइडियल। तो चलिए डेल्टा एस देखते हैं क्या होता है, डेल्टा एस,
जो डेल्टा एस है वो ग्रेटर देन क्या है, 0 है। तो इसका रीजन देखते हैं हम लोग, रीजन। ठीक, डेल्टा एस जो होता है वो क्या होता है, एंट्रोपी होता है, एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी। और एंट्रोपी जो होता है वो क्या बताता है, रैंडमनेस। क्या बताता है, रैंडमनेस। तो डेल्टा एस पहले हम लिख सकते हैं, क्या होता है डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी या मेजर ऑफ रैंडमनेस। क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ रैंडमनेस। इसीलिए बताता है कि जो चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है, मेजर ऑफ रैंडमनेस बताती है। रैंडमनेस क्या होता है, जैसे जो भी हमारा सोल्यूशन बनता है, जैसे सोल्यूशन ए कंपोनेंट से और बी कंपोनेंट से ये दोनों ऐड हो जाते हैं तो हमारा सोल्यूशन बन जाता है। यहाँ पे कंपोनेंट्स ए आ जाता है, कंपोनेंट्स बी जाते हैं, ए होते हैं, बी होते हैं, ए होते हैं, बी होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये कंपोनेंट्स जो होते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ये सारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आपस में इसमें टकराव होता है या ये मूवमेंट इसमें ज्यादा होता है, उथल पथल होते हैं, इसको बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये स्थिर नहीं होते हैं, इसमें कोलिजन होता है या टकराव बोल सकते हैं हम लोग। तो क्या होगा कि जितना ही ज्यादा रैंडमनेस होता है उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक, तो हम क्या कह देते हैं, मोर इज रैंडमनेस, मोर इज रैंडमनेस। जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी तो क्या हो जाएगा, मोर विल बी एंट्रोपी, मोर विल बी एंट्रोपी, मोर विल बी एंट्रोपी फॉर एनी सोल्यूशन, फॉर एनी सोल्यूशन। जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एंट्रोपी होगी। तो वी कैन से रैंडम एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रैंडमनेस। वी कैन से एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, रैंडमनेस रहेगा। अगर रैंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर रैंडमनेस क्या होगी, कम होगी, तो एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें तो सबसे ज्यादा किस में होती है रैंडमनेस, गैस में होती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा क्या होते हैं, कोलिजन करते हैं। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स जिगजैग पोजीशन में होते हैं, इधर उधर मूवमेंट करते हैं, तो उसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है। अब किसकी सबसे कम होगी, सबसे कम हो जाएगी किसकी, सॉलिड की, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, जो एंट्रोपी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, रैंडमनेस है। क्या है, रैंडमनेस है। तो रैंडमनेस अगर इंक्रीज करेगी तो डेल्टा एस क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो रैंडमनेस अगर इंक्रीज कर रही है तो यहाँ पे डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा, ये भी इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर। ठीक, अब देखिए आगे नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे, तो ये चीज जानते हैं ये किसके लिए, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों में सोल्यूशन बनते हैं, दोनों में सॉल्यूट होते हैं और दोनों में सॉल्वेंट होते हैं, तो सोल्यूशन तो हमारा बनेगा ही। वो तो बात अलग है कि आइडियल है या नॉन आइडियल, वो अलग मैटर है। लेकिन हमारा क्या है टॉपिक, हमारा एंट्रोपी देखेंगे तो एंट्रोपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, बैक टू पॉइंट। नेक्स्ट क्या है हमारा, डेल्टा एस, डेल्टा जी की बात करेंगे। क्या है, डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या है, लेस देन 0 है, लेस देन 0। और डेल्टा जी होता है, ये बताता है गिब्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। ऑलरेडी स्टडी इन क्लास 11 इन थर्मोडायनेमिक्स, गिव्स फ्री एनर्जी एंड एंट्रोपी। ठीक,
तो जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, डेल्टा जी को बताती है, क्या है डेल्टा जी। और ये वैल्यू कैसी होती है हमारी, हमेशा लेस होती है जीरो से, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, निगेटिव से। क्या होता है समझ लेंगे इसको हम लोग। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज ऑलवेज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी गिब्स फ्री एनर्जी always energy is always negative when solution is formed because इट इज अ स्पॉन्टेनियस। कैसा होता है जो सोल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस, बिकॉज इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक, तो यहां पे क्या है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज ऑलवेज निगेटिव व्हेन सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बिकॉज इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होता है ये, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी इज द लेस देन जीरो एंड इट इज निगेटिव। तो ये किसके लिए होगा, फॉर आइडियल के लिए एंड नॉन आइडियल दोनों के लिए होगा। क्लियर। तो ये हमारे जो थे ये सारे फैक्टर्स थे इसके लिए, फॉर आइडियल सोल्यूशन के लिए, फॉर आइडियल सोल्यूशन के लिए। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। अभी पहले एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना, पहले इसको नोट करिए। आप नोट कर लिया, चलिए आगे देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, टू द पॉइंट एक एक करके बता रहे हैं आपको। तो आइडियल सोल्यूशन में जो हमने पढ़ा, फैक्टर कौन कौन से पढ़े हमने, जो फैक्टर्स पढ़ा, एक तो पढ़ा हमने डेल्टा वी पढ़ा, डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो। दूसरा फैक्टर हमने क्या पढ़ लिया, डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो। फिर तीसरा पढ़ा हमने डेल्टा एस इक्वल टू जीरो, सॉरी डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा जी लेस देन जीरो। तो इस दोनों की बात कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये दोनों के लिए सेम है, फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल के लिए। अब डेल्टा बी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, और नीट के लिए, कंपटीशन के लिए, कोई भी छोटा मोटा कंपटीशन हो उसके लिए भी बन सकता है, नीट के लिए भी बन सकता है, बोर्ड में भी आ सकता है। कैसे, फॉर आइडियल सोल्यूशन। अब क्वेश्चन आ जाए फॉर आइडियल सोल्यूशन, एक क्वेश्चन आ गया फॉर आइडियल सोल्यूशन, डेल्टा वी मिक्सिंग इज, डेल्टा वी मिक्सिंग इज, फॉर आइडियल सोल्यूशन डेल्टा वी मिक्सिंग इज। ऑप्शन आपके पास आगे चार, एक ऑप्शन ए है, बी है, सी है एंड डी है। क्या दे दिया ऑप्शन में, पहला ऑप्शन दे दिया कि डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो। दूसरा दे दिया डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो। तीसरा दे दिया डेल्टा वी मिक्सिंग इज लेस देन जीरो। और लास्ट ऑप्शन दे दिया डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो। अब बताओ चारों में कौन सा सही होगा। डेल्टा बी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो फॉर आइडियल सोल्यूशन के लिए, डेल्टा बी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो हो ही नहीं सकता, डेल्टा बी मिक्सिंग लेस देन हो ही नहीं सकता, ना ये ऑप्शन हो ही नहीं।
क्योंकि पढ़ा हमने क्या है कि डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, 0 होगा फॉर आइडियल सोल्यूशन के लिए। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसी का दूसरा क्वेश्चन आपका आ गया, फॉर आइडियल सोल्यूशन, फॉर आइडियल सोल्यूशन, फॉर आइडियल सोल्यूशन डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग। अब यहां पे ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी क्या हो जाएगा, डेल्टा एच बताओ, डेल्टा एच सेम वही बता रहे हैं हम पूरा, डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच लेस देन 0, डेल्टा एच यहां मिक्सिंग नहीं लिखा है, लिख दे रहे हैं, ठीक है, मिक्सिंग, ठीक, इक्वल टू 0। तो क्या होगा, कौन सा आंसर आएगा आपका, आंसर नंबर डी आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे डेल्टा वी की बात होती है, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या है 0 है। तो ये वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में था, ये किसके रिस्पेक्ट में, इंथैल्पी के रिस्पेक्ट में था, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। फिर अब हम लोग एक दो एग्जाम्पल करते हैं आइडियल सोल्यूशन से, ठीक है, नोट करिए इसको। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सोल्यूशन। अब हम लोगों ने आइडियल सोल्यूशन पढ़ लिया, अब उसकी एग्जाम्पल देखेंगे क्या है, एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सोल्यूशन। तो कुछ क्राइटेरिया दिया है, क्या है, पहला नियरली सेम मास और साइज, जो भी हम लेंगे सॉल्यूट या सॉल्वेंट जो भी हमारा होगा वो दोनों का क्या होगा, नियरली सेम मास और साइज होना चाहिए। और दूसरा क्या है, सेम पोलर नेचर का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सेम पोलर नेचर का। ये दोनों चीजें मुझे ध्यान रखना है आइडियल सोल्यूशन के लिए। तो पहला एग्जांपल है, जैसे हमने लिया बेंजीन C6H6 और प्लस टॉलुइन C6H5 CH3, इसका नाम क्या है, बेंजीन है, और ये क्या है, टॉलुइन है, टॉलुइन। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो क्या होगा, ये बेंजीन रिंग है और ये टॉलुइन CH3। तो दोनों का क्या है, नियरली सेम मास साइज, नियरली लगभग सेम साइज है, मास हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या देखेंगे हम लोग, दूसरा एग्जाम्पल एन हेक्सेन एन हेप्टेन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H14। दूसरा क्या हो जाएगा, C7H हेप्टेन है ना, तो C7H16। अब इस दोनों में अगर हम देखें तो क्या डिफरेंस आ रहा है, दोनों में सिर्फ CH2 का डिफरेंस आ रहा है। इसका CH2 का, CH2 का मतलब क्या हो गया, अगर इसका मोलर मास देखें तो 14 AMU का डिफरेंस आ रहा है दोनों में। दोनों लगभग नियरली क्या है, सेम है, क्या है, सेम है। अगर इन केस ये क्या है, ये आइडियल सोल्यूशन हो गया, ये भी आइडियल सोल्यूशन हो गया। इन केस अगर मान लीजिए हमने C16H14 ले लिया और प्लस यहां पे मैंने हेक्सेन लिया, यहां हेप्टेन के बजाय अगर हम ले ले ऑक्टेन, क्या ले ले, ऑक्टेन, तो ऑक्टेन का क्या हो जाएगा, C8 और H क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, ये दोनों नियरली सेम नहीं होंगे और दोनों के नियरली मास भी सेम नहीं होंगे। यहाँ पे इसमें डिफरेंस हो गया C2H4 का, दोनों का, दो होमोलोगस सीरीज का डिफरेंस आया। दोनों में मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 28 का डिफरेंस आ गया। कितने का आया, 28 का। तो ये हमारा आइडियल सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, आइडियल सोल्यूशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लार्ज डिफरेंस क्या है, मॉलिक्यूलर मास में है या साइज में है। क्लियर, आगे देखिए
तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि नियरली सेम साइज हो या नियरली क्या हो, मास हो। क्लियर। थर्ड क्या है, एथिल क्लोराइड एंड एथिल ब्रोमाइड। थर्ड एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, एथिल क्लोराइड एथिल ब्रोमाइड। एथिल क्लोराइड प्लस एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। तो एथिल का फार्मूला क्या होता है, C2H5 और क्लोराइड का Cl प्लस C2H5Br हो गया, C2H5Br। तो ये कैसा हो गया हमारा आइडियल सोल्यूशन। क्या हुआ, आइडियल सोल्यूशन। ये कैसा है, आइडियल सोल्यूशन है। दूसरे केस में अगर हम क्या करें, यहां पे C2H5Cl ले लिया और यहां पे ले लिया C2H5I ले लिया, तो क्या आइडियल सोल्यूशन होगा, नहीं होगा। रीजन क्या है, देखो यहां पे अगर हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। देखिए जब क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों साथ में थे तो लगभग इनकी साइज जो है नियरली क्या है, सेम है। सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं तो बहुत थोड़ा सा मिनिमम डिफरेंस होगा, नियरली होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए नियरली सेम साइज है। लेकिन अगर हमने क्लोरीन के बाद ब्रोमीन छोड़ दिया, आई ले लिया, तो क्या है, ये है एथिल क्लोराइड, ये है एथिल आयोडाइड। तो क्या हो गया, इसका लार्ज डिफरेंस आ रहा है क्लोरीन और आयोडीन में। तो कैसा होगा, इट इज नॉट आइडियल सोल्यूशन। कैसा होगा, नॉट आइडियल सोल्यूशन। हम क्या कह सकते हैं, नॉट आइडियल सोल्यूशन। रीजन क्या होगा, ड्यू टू लार्ज साइज डिफरेंस बिटवीन क्लोरीन एंड आयोडीन। क्लोरीन एंड आयोडीन, लार्ज डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में, क्लोरीन और आयोडीन के बीच में। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल क्या देख लेते हैं, जैसे C2H5Cl था तो यहां पे क्लोरो इथेन हो जाएगा, तो यहां पे हमने ले लिया C2H4Cl2 ले लिया, डाई क्लोरो इथेन प्लस C2H4Br2, C2H4Br2, डाई ब्रोमो इथेन, डाई क्लोरो इथेन, इसका नाम है डाई क्लोरो इथेन, इसका नाम है डाई क्लोरो डाई ब्रोमो होगा, डाई ब्रोमो इथेन। ठीक है, तो ये हो गए सारे हमारे एग्जाम्पल इसके आइडियल सोल्यूशन की। तो ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हम कराएंगे आपको। तो ये हमारे जो 3-4 एग्जाम्पल थे, इंपॉर्टेंट थे, इसको करा दिया हमने। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब देखिए क्या है हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक, इसी में क्या है, नॉन आइडियल सोल्यूशन। क्या है, नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो जो नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले एक कुछ पॉइंट है जो ध्यान देंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। क्या है यहाँ पे कि जो ए इंटरेक्शन है और बी इंटरेक्शन है, ये क्या है, नॉट इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन है, नॉट इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन। यहां पे क्या हो सकता है कि जैसे हमने वहां पे आइडियल सोल्यूशन के लिए लिया था, जैसे 10 ml हमने सॉल्यूट लिया और प्लस हमने 20 ml क्या लिया, सॉल्वेंट लिया, तो हमारा क्या बन गया था, 30 ml सोल्यूशन बन गया था। कितना बना था, 30 ml सोल्यूशन बना था। ठीक है, जहां पे डेल्टा बी मिक्सिंग क्या था, 0 था। लेकिन यहां पे नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या होगा, ये जो है 30 ml से हो सकता है 28, हो सकता है ये 27 ml हो जाए,
या हो सकता है ये 32 ml हो जाए। मतलब कुछ वैल्यू बढ़ भी सकती है, कुछ वैल्यू घट भी सकती है, यहाँ पे वैल्यू फिक्स नहीं आएगी। तो रीजन क्या है यहाँ पे, पहली पॉइंट क्या है कि जो इसी से सारे वेरिएशन आते हैं, जो ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन नॉट इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन। दूसरा क्या है, इट नॉट ओबे राउट्स लॉ, राउट्स लॉ को ओबे नहीं करता, फॉलो नहीं करता। क्यों, आर सो डेविएशन राउट्स लॉ, मतलब कुछ ना कुछ डेविएशन आ जाते हैं राउट्स लॉ में। जैसे पी थ्योरेटिकल इक्वल टू पी ऑब्जर्व। पी ऑब्जर्व जो था कहां से निकला था हमको, एक्सपेरिमेंटल से। कहां से, एक्सपेरिमेंटल से निकाला था। तो ये दोनों क्या होते हैं, नॉट इक्वल टू होते हैं। पी थ्योरेटिकल नॉट इक्वल टू पी ऑब्जर्व। फिर क्या है, डेल्टा बी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, यहीं से पता चल रहा है। जब ये इक्वल नहीं हुआ तो क्या होगा, डेल्टा बी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। और एक वेरिएशन हो जाएगा डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डेविएशंस आएंगे, या तो वैल्यू घटेगी या तो वैल्यू बढ़ेगी। तो आप पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बता रहे हैं आपको। ध्यान देना, यहाँ पे हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है नॉन आइडियल सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशंस, दूसरा है नॉन आइडियल सोल्यूशन नेगेटिव डेविएशंस। दो ही डेविएशंस आएंगे, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव डेविएशन यहाँ पे नोट करके लिखा कि ऑल फैक्टर्स आर ग्रेटर देन 0। जो पॉजिटिव डेविएशन होंगे सारे फैक्टर्स क्या होंगे, ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा होंगे। दूसरा क्या है, ऑल फैक्टर्स आर लेस देन 0। जो निगेटिव डेविएशन होगा वहां पे सारे फैक्टर्स कैसे आ जाएंगे, लेस देन 0। अब पहली पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, क्या है कि पी ऑब्जर्व ग्रेटर देन पी थ्योरेटिकल। तो ये जो ऑब्जर्व करते हैं, पी फॉर क्या है, प्रेशर। क्या है, प्रेशर। पी क्या स्टैंड कर रहा है, पी स्टैंड फॉर प्रेशर। पी स्टैंड फॉर प्रेशर। यहां भी पी प्रेशर बता रहा है, यहां भी पी प्रेशर बता रहा है। किसका, हम लोग सोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, आइडियल सोल्यूशन के लिए। तो जो पी ऑब्जर्व यहाँ पे है ग्रेटर देन है, एक्सपेरिमेंटल से आता है, जो थ्योरेटिकल से आता है। थ्योरेटिकल्स का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, लेस होगा कंपेयर देन पी ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटल। तो यहां पे क्या होगा, पी ऑब्जर्व लेस होगा इसके कंपेयर में पी थ्योरेटिकल्स के। तो देखते हैं यहां पे क्या होगा, जो पी ऑब्जर्व है, पी प्रेशर ऑब्जर्व, पीए की बात करेंगे। क्या किसके बात करेंगे, पीए की। तो पीए ऑब्जर्व ग्रेटर देन किसके, पी नॉट ए एंड मोल फ्रैक्शन ए। पी नॉट ए एंड मोल फ्रैक्शन ए। फिर क्या हो जाएगा, यहीं पे पी बी ऑब्जर्व ग्रेटर देन पी नॉट बी एंड मोल फ्रैक्शन बी। पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन बी। या हम कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं कि पी टोटल ग्रेटर देन पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन बी। आर क्या लिख सकते हैं, पी टी ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी। तो ये जो पी थ्योरेटिकल है, सॉरी टोटल जो पी प्रेशर आएगा सोल्यूशन का क्या होगा, ऑब्जर्व वाला ज्यादा होगा। क्लियर। यहां पे देखते हैं, यहां पे थ्योरेटिकल वाला ग्रेटर होगा, पी ए ऑब्जर्व लेस देन पी नॉट ए द मोल फ्रैक्शन ए। ठीक। फिर क्या हो जाएगा, पी बी ऑब्जर्व लेस देन पी नॉट बी द मोल फ्रैक्शन बी। ठीक। इसको पीटी लिख सकते हैं, क्या है, पीटी पी टोटल लेस देन पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन बी। या आर करके इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, पी टी लेस देन पी ए प्लस पी बी।
तो ये दोनों में सबसे मेन डिफरेंस पहला आया क्या, कि यहाँ पे जो प्रेशर ऑब्जर्व होगा वो ग्रेटर देन पी थ्योरेटिकल होगा, और यहाँ पे पी ऑब्जर्व जो होगा लेस देन थ्योरेटिकल होगा। ठीक, इट डज नॉट फॉलो राउट्स लॉ ग्राफ। बात समझिए, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड पॉइंट, इट डज नॉट फॉलो राउट्स लॉ ग्राफ। और सेम यही कंडीशन यहां भी होगी, इट डज नॉट फॉलो राउट्स लॉ ग्राफ। ये दोनों जो है राउट्स लॉ की ग्राफ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके ग्राफ को समझते हैं हम लोग कैसे। यहां पे आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं इसका ग्राफ का क्या वेरिएशन आता है। आपने पीछे पढ़ा ये ग्राफ, बहुत ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये ग्राफ राउल्ट्स लॉ का है। ठीक है, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन जीटा। ठीक, यहां पे मोल फ्रैक्शन ए इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन ए इक्वल टू 0, मोल फ्रैक्शन बी इक्वल टू 1 इक्वल टू 0, और मोल फ्रैक्शन बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। कैसे बनेगा, यहां पे क्या है, मोल फ्रैक्शन ए, और यहां पे मोल फ्रैक्शन बी। ये हो गया हमारा पी नॉट बी, ये हो गया पी नॉट ए हो गया, और ये हो गया हमारा पीटी। क्या हुआ, पीटी, पी ए प्लस पीबी, पी ए प्लस पीबी हुआ। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ है, पीबी का है, और ये किसका है, पीए का है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये ग्राफ है इट डज नॉट फॉलो द राउल्ट्स लॉ। यहाँ पे इसका ग्राफ क्या होगा, ये क्या है, थोड़ा थोड़ा ग्राफ इसका प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा जा रहा है। ठीक है, तो इसका प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे इसका कर्व थोड़ा सा इस ग्राफ के ऊपर कर्व बनेगा, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा कर्व। यहाँ पे ये कर्व कुछ ऐसे ऊपर बनेगा, यहाँ पे पीबी का भी कुछ ना कुछ कर्व ये बनेगा। तो कुछ इस तरह से राउल्ट्स लॉ का जो ये ग्राफ है उसमें कुछ ना कुछ डेविएशंस आ जाता है। तो इस डेविएशन को बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव डेविएशंस। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशंस। और इसको हम लिखेंगे पी ऑब्जर्व। जो प्रेशर आया है पी ऑब्जर्व है, क्या है, पी ऑब्जर्व। समझ में आ रही बात। दूसरा देखिए, हम लोग देखेंगे किसका, ये हमारे पॉजिटिव डेविएशंस के लिए ग्राफ बना, किसके लिए, फॉर पॉजिटिव डेविएशंस के लिए। अब निगेटिव डेविएशंस के लिए ग्राफ देखिए क्या बनेगा, निगेटिव डेविएशंस के लिए ये भी हमारा कैसा बनता है राउल्ट्स का ग्राफ, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन जीटा। क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी इक्वल टू 0, और मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी इक्वल टू 1। ठीक, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए बढ़ेगा, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन बी, ये क्या हो जाएगा, पी नॉट बी हो जाएगा, ये हो जाएगा पी नॉट ए हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा पीटी आ जाएगा, पी टोटल पी ए प्लस पीबी,
पी ए प्लस पी बी, और ये क्या होगा हमारा पी नॉट बी, क्या लिख सकते हैं इसको हम पी बी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं पी बी, और ये हो जाएगा हमारा पी ए हो जाएगा। क्लियर। अब क्या देखा वेरिएशन देखना, यहाँ पे क्या है जो ऑल फैक्टर्स आर लेस देन जीरो, यहाँ पे ग्राफ में क्या हो जाएगा वेरिएशन आएगा, तो ये कर्व क्या हो जाएंगे इससे नीचे हो जाएंगे, थोड़ा सा डाउन हो जाएंगे। यहाँ पे इसका कर्व कुछ इस तरह से बनेगा, ये कर्व कुछ इस तरह से बनेगा इसका, ठीक। अब यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन था, यहाँ पे कैसा डेविएशन है नेगेटिव डेविएशन है। तो ये जो वैल्यू हमारी आई है यहाँ पे, ये जो वैल्यू आई है, ये जो कर्व है किसके लिए है, ये कर्व ये पी थ्योरेटिकल के लिए, किसके लिए है प्रेशर, किसके लिए पी थ्योरेटिकल के लिए, क्योंकि थ्योरेटिकल की क्या था यहाँ पे ग्रेटर था, यहाँ पे ये क्या था लेस था। तो ये दोनों ग्राफ आप नोट कर लीजिए, कौन कौन सा, पी ऑब्जर्व एंड पी थ्योरेटिकल। क्लियर, इसको नोट करिए आप। देखिए यहाँ पे जो हमने ग्राफ पढ़ा है उसी का रीजन क्या है, ध्यान देना। जैसे रीजन क्या था, ए ए बी बी इंटरेक्शन ग्रेटर देन ए बी इंटरेक्शन, जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट थे उनका अट्रैक्शन इंटरेक्शन क्या है ज्यादा है कंपेयर देन ए बी के। तो क्या हुआ, जैसे प्योर ए प्योर बी है तो इसका फोर्स कैसा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, कैसा है स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो यहाँ पे जो हमारा सोल्यूशन बना उसका फोर्स कैसा है, वीक फोर्स है, क्या है वीक फोर्स है। तो जब इसका फोर्स वीक हो जाएगा तो यहाँ पे जब इसको हीट करेंगे इस सोल्यूशन का, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, वीक है। तो इसीलिए क्या है, पी ऑब्जर्व ग्रेटर देन क्या है, पी थ्योरेटिकल है, पी ऑब्जर्व ग्रेटर देन पी थ्योरेटिकल। तभी क्या होता है, हमारा ग्राफ बढ़ जा रहा है, क्या हो रहा है ग्राफ में पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, रीजन इसका देखेंगे, यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, ए ए एंड बी बी इंटरेक्शन क्या है, लेस देन ए बी इंटरेक्शन है। ए ए बी बी का वीक फोर्स है इंटरेक्शन, और जो सोल्यूशन हमारा बन रहा है उसका फोर्स कैसा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, कैसा है स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो इसलिए यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स। इसीलिए ग्राफ हमारा कर्व कैसा हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, डाउन हो जा रहा है। यहाँ पे पी ऑब्जर्व लेस देन क्या है, पी थ्योरेटिकल है। तो ये जो हमने राउल्ट्स ला के ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, जो पॉजिटिव डेविएशंस और नेगेटिव डेविएशंस क्यों शो करते हैं, इसका रीजन यहां से हमको पता चलता है। ठीक है, इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो हमारा है क्या है, थर्ड पॉइंट है, डेल्टा बी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो। तो डेल्टा बी मिक्सिंग क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, फाइनल माइनस इनिशियल। पीछे पढ़ा चुके हैं आइडियल सोल्यूशन में। जैसे 10 ml क्या लिया हमने, सोल्यूट लिया, और 20 ml ले लिया सॉल्वेंट। ठीक, जैसे ये क्या है, ए हो गया और ये क्या है, बी हो गया। तो दोनों मिला लिया, क्या बन गया, ए बी बन गया, ए बी बन गया। तो यहाँ पे 20 ml और 10 ml तो कितना हो गया है, 40 ml। यहाँ पे बढ़ गया 10 ml, तो इनिशियल हमारा 30 था, फाइनल कितना हो गया 40। तो रीजन क्या है, ए ए इंटरेक्शन आर वीकर देन ए बी, ए ए एंड बी बी, देन वॉल्यूम इंक्रीजेस। जो हमारा यहाँ पे नया कंपोनेंट बन रहा है ए बी, इसका इंटरेक्शन क्या है, वीक है। मतलब जैसे यहाँ पे इसके बॉन्ड थोड़ा सा क्या हो गए, वीक हो गए, तो ये दूर दूर थोड़ा सा लॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। और जो पहले थे बॉन्ड कैसे थे उसके, वो कैसे थे, स्ट्रॉन्ग थे, कैसे थे, स्ट्रॉन्ग थे। तो जब इसका बॉन्ड का फॉर्मेशन जो हुआ वो वीक हो गया, तो इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा सा बढ़ गया। तो बढ़ गया तो इससे क्या हुआ, इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। आगे देखिए नेगेटिव डेविएशंस का, डेल्टा बी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे लेस देन जीरो था, यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन, यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो था, यहाँ पे लेस देन जीरो। डेल्टा बी मिक्सिंग लेस देन जीरो, डेल्टा बी मिक्सिंग बी फाइनल बी इनिशियल।
तो 10 ml यहाँ पे लिया और 20 ml लिया, इनिशियल वॉल्यूम 30 था। अब यहाँ पे हमारा वॉल्यूम फाइनल क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि जो निगेटिव डेविएशन होता है उसमें वैल्यू हमारी क्या होती है, कम होती है। अब देखिए रीजन क्या आ रहा है यहाँ पे, ए बी इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्ग। जो हमारा यहाँ पे रिजल्ट बना, एक तो हमारा ए था, दूसरा हमारा बी था, और रिजल्ट हमारा बना ए बी। क्या बना, ए बी। तो जो ए बी इंटरेक्शन, ए बी क्या है, सोल्यूशन है, इसका इंटरेक्शन क्या है, आर स्ट्रॉन्ग देन ए एंड बी बी, तो देन वॉल्यूम डिक्रीजेज। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया, ज्यादा हो गया, तो मॉलिक्यूल्स पास हो गई। जब मॉलिक्यूल्स पास होंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या है यहाँ पे, इसका वॉल्यूम कम हो जा रहा है, इसका वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। सारा रोल किसका है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग पढ़ रहे हैं डेल्टा एच। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फैक्टर क्या है हमारा, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो यहाँ पे है, यहाँ पे डेल्टा एच क्या है, लेस देन जीरो। तो डेल्टा एच जो है ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ पे क्या होगा कि ए बी इंटरेक्शन बी, जो हमारा ए बी बनता है सोल्यूशन, उसका इंटरेक्शन क्या होता है, वीक हो जाता है। कैसे, जैसे यहाँ पे अगर ए और बी दोनों की बात करते हैं तो ये 10 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बॉन्ड को ब्रेक करने में, ये 10 जूल मान लीजिए। एक एग्जाम्पल लिया, रखा है एक वैल्यू, कोई ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं, मतलब ये रखा गया एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए 1 मोल ए के 1 मोल बी के, तो 2 मोल बने, 2 मोल बने ए बी। तो ये दोनों मोल मिला के टोटल एनर्जी कितनी यहाँ पे रिक्वायर्ड हो रही है, 20 जूल। कितनी हो रही है, 20 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। और जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसके फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड में एनर्जी ओनली रिलीज कितनी हो रही है, 1 मोल के लिए 6 जूल, तो 2 मोल के लिए 12 जूल, टोटल 12 जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे ये क्या है, लेस एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पे मोर एनर्जी। तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है। क्यों, क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड हो तो डेल्टा एच क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव। जब एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तब डेल्टा एच कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और ये ग्रेटर देन कैसा है, जीरो है, ग्रेटर देन जीरो। तो इसको बोलते हैं हम लोग एंडोथर्मिक। क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक नेचर का हो जाएगा। यहां पे देखिए डेल्टा एच लेस देन जीरो है, ए बी इंटरेक्शन स्ट्रांग है। कैसा है, ए बी इंटरेक्शन स्ट्रांग है। जो हमारा ए बी इंटरेक्शन है ये किसका है, सोल्यूशन का है। किसका है, सोल्यूशन का। यहाँ पे ए एंड बी जो कंपोनेंट्स हैं, इनको इनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या हो गई, रिक्वायर्ड जो एनर्जी हो रही है वो बहुत मिनिमम एनर्जी। जैसे यहाँ पे 10 जूल एनर्जी, इसको ब्रेक करने के लिए 10, टोटल कितनी 20 एनर्जी रिक्वायर्ड, 20 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है। और यहाँ पे जब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड दो कंपोनेंट के लिए, तो 1 मोल ए के 1 मोल बी के, तो 2 मोल बने। तो यहाँ पे 1 मोल 12 जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो 2 मोल कितने करेंगे, 24 जूल। तो ध्यान देना, ये जो 24 जूल 20 जूल ये सब लिखा गया है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखी गई है। ये सारी वैल्यू एक्सपेरिमेंटल होती है, तो इसके बेस पे लिखा गया है। जब डेल्टा इज ग्रेटर देन लेस देन क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या हो रही है, ज्यादा है, रिलीज हो रही है। तो एनर्जी इज रिलीज, जब एनर्जी रिलीज होगी तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच निगेटिव होगा। क्या होगा, डेल्टा एच निगेटिव, डेल्टा एच लेस देन जीरो। और यहाँ पे ये एंडोथर्मिक था, और ये कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो ये हमारा फोर्थ फैक्टर था कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बेस पे था। यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, रिक्वायर्ड हो रही है, तो डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो। यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है, डेल्टा एच लेस देन जीरो। अब क्या है, नोट करके नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। जो बात किया था हमने आइडियल सोल्यूशन के लिए, किसके लिए, आइडियल सोल्यूशन के लिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एस क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, और डेल्टा जी क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। फॉर ऑल सोल्यूशन आइडियल एंड नॉन आइडियल, फॉर ऑल
सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये पीछे भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे पॉइंट फिर से हमने बता दिया, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पीछे मैं बता चुका हूँ आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एस क्या होती है, एंट्रोपी होती है, डेल्टा जी क्या होती है, गिब्स फ्री एनर्जी होती है। हमेशा डेल्टा एच की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, और इसकी वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव आएगी, दोनों के केस में। ठीक है, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन और आइडियल सोल्यूशन दोनों के केस में डेल्टा जी कैसा होता है, निगेटिव होता है, और डेल्टा एस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब लास्ट इसका बचा है एग्जाम्पल, तो उसकी एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। ठीक है, अब एक एक एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, इसका ध्यान देना। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन का पॉजिटिव डेविएशंस एंड नेगेटिव डेविएशंस। तो पहले हम पॉजिटिव डेविएशंस की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया क्या, बेंजीन एंड वाटर, वाटर में बेंजीन को मिलाते हैं। ठीक है, तो वाटर लिया, तो एक कंपोनेंट ए है, दूसरा कंपोनेंट बी है, तो जो नया कंपोनेंट बनेगा हमारा क्या बनेगा, ए बी बन जाएगा। क्या बनेगा, ए बी। तो बेंजीन प्लस वाटर एग्जाम्पल है। तो वाटर जो होता है, वाटर के बीच में कौन सी बॉन्ड होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कैसा बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और यहाँ पे जो बेंजीन होती है, इसके बीच में होता है पोलर बॉन्ड। ठीक, जब क्या किया, बेंजीन को वाटर में मिलाते हैं, बेंजीन को वाटर में क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ऑफ वाटर बिकम वीक ड्यू टू बेंजीन। जब बेंजीन इसमें मिलाते रहते हैं, तो ये हाइड्रोजन के बॉन्ड को क्या कर देता है, वीक कर देता है, जो इसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और ये बॉन्ड वीक बॉन्ड हो जाता है। ठीक, जिससे क्या होता है, इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं, और इनका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। तो एक एग्जाम्पल ये है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो इसलिए क्या होगा, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, इनका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन CH3COCH3 और क्लोरोफॉर्म CHCl3। यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम घटता है, इसमें क्या होता है, वॉल्यूम घट जाता है। तो इसको देखिए कैसे समझेंगे हम लोग। जैसे CH3 है और C डबल बॉन्ड, तो C डबल बॉन्ड हो, ये कीटोन होता है, और CH3 और CH3 एसीटोन क्या है, एसीटोन। यहाँ पे ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव, और कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है, क्लोरोफॉर्म है, क्या है, क्लोरोफॉर्म, कार्बन, और कार्बन से कितने क्लोरीन जुड़े हैं, एक क्लोरीन ये है, एक क्लोरीन ये है, एक क्लोरीन ये है। फिर इसके साथ क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन। क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन, CHCl3। तो इसको क्या देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन पे चार्ज होगा क्या, पॉजिटिव, और कार्बन पे भी क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, और ये क्लोरीन पे सभी पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ये सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे, क्लोरीन की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव, और यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप हुआ, निगेटिव। तो ध्यान देना, इन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, नया बॉन्ड, जिसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो इंक्रीज कर जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, तो एक एग्जाम्पल हमने इसका बताया जो एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म का है, दूसरा एग्जाम्पल इसका था, पहला एग्जाम्पल बेंजीन और वाटर का। तो ये पॉजिटिव डिविजन शो करते हैं, नेगेटिव। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। ठीक है, तो आज का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। हम आपको कुछ ऐसा ट्रिक बताएंगे कि सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कैसे हम लोग पहचानते हैं। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर हमारा आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू क्लास।